बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अच्छी वीडियोस और इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ए खुदा, तू लोगों को पैदा करता है और फिर मार देता है, इसमें क्या हिकमत है? हज़रत हक़ तआला ने फरमाया, चूँकि तेरा सवाल इनकार और गफलत पर मबनी है, इसलिए मैं दरगुज़र करता हूँ, वरना सज़ा देता तो इसलिए मालूम कर रहा है ताकि अवाम को हमारी हिकमतों से आगाह कर दे, वरना तुझे मखलूक के पैदा करने में हमारी हिकमतें मालूम हैं। सवाल इल्म के मनाफी नहीं है, किसी चीज़ के बारे में सवाल आधा इल्म होता है, अगरचा तो तू इससे वाकिफ़ है, लेकिन तू चाहता है कि अवाम भी आगाह हो जाएं। किसी चीज़ का इल्म हो जाने के बाद ही इसके बारे में सवाल व जवाब हो सकता है। इल्म ही गुमराही और हदायत का सबब बनता है, जैसा कि नमी और तरी ही फल में शीरीनी के अलावा तलखी भी पैदा करती है। मुलाकात और तारफ़ से दोस्ती और दुश्मनी पैदा होती है, और ग़िज़ा ही से बीमारी और सेहत दोनों पैदा होती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तो नावाक़फ़ों को हिकमतों से वाकिफ़ करना चाहता है, इसलिए तजाहिल आरफाना बरत रहा हूँ। हम भी इसके इल्म से अनजान बनकर इसका जवाब देते हैं। फिर मेरे रब करीम ने जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खेती बो दो। जब खेती तैयार हो गई तो इन्हें इसे काटने का हुक्म दिया, और कटने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, तूने खुद खेती बोई और फिर इसे क्यों काट डाला? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि खेती के पकने पर इसमें दाना और भूसा था, और दोनों को मिला जुला देना मुनासिब ना था। हिकमत का तकाज़ा यही था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। हज़रत हक़ तआला ने पूछा कि ये अक़ल तुमने कहाँ से हासिल की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये दानिश और अक़ल आपकी अता करदा है। तो जवाब में मेरे परवरदिगार, मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया कि फिर ये दानिश मुझ में क्यों ना होगी? देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की हैं, एक पाक और एक नापाक। सब इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं हैं। किसी जिस्म में मोती जैसी रूह है और किसी कंच की पूत की तरह। इनकी रूहों को भी इस तरह एक दूसरे से अलहदा कर देना मुनासिब है, जिस तरह गेहूं को भूसे से, ताकि नेक रूहें जन्नत को चली जाएं और बुरी दोज़ख को। पहली हिकमत तो मारने की थी, और पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफ़ात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। इंसान की फ़ौक़ियत व बरतरी और मुमताज़ मकाम का सबूत तो ख़ुद कुरान करीम में मज़कूर है। ये शर्फ़ व फ़ज़ीलत और हैसियत हर इंसान को हासिल है, चाहे मोमन हो या काफ़र, क्योंकि ये शर्फ़ दूसरी मखलूक़ात, हैवानात, जमादात और नबातात वग़ैरह के मुकाबले में है। और ये शरफ़ मुतअद्दिद एतबार से है, जिस तरह के शक्ल व सूरत, कद्दो कामत और हैयत अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है, वो किसी दूसरी मखलूक को हासिल नहीं। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अच्छी वीडियोस और इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें।